Welcome to Above the Beyond, a place where you meet inspiring people. And today with us we have one of the most famous IPS officer and the Special Home Secretary of Bihar, Vikas Vaibhav, with us. He's an inspiration to millions of youth across Bihar and other states of India and all across the globe. He's the founder of Let Us Inspire Bihar campaign, which is widely spreading from villages to around the globe. The motive of this campaign is to re-establish the rich culture and glorious history of Bihar. बिहार में एक दौर ऐसा भी था जहाँ के युवा अपने रोल मॉडल एक आपराधिक छवि रखने वाले बाहुबली को मानते थे, और आज उसी बिहार में एक लहर ऐसी भी चल रही है जहाँ के लाखों नौजवान अपना आदर्श विकास सर को मानते हैं। आप बिहार के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आप समस्त बिहार को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करते आ रहे हैं। आपकी तारीफ करना मानो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। हेलो सर, अबव द बियॉन्ड के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आपसे अपने व्यूअर के रिक्वेस्ट पर लेट अस इंस्पायर बिहार कैंपेन से जुड़े कुछ सवालों पर आपका विचार जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल यह है सर, लेट अस इंस्पायर बिहार मुहिम की परिकल्पना आपके मन में कैसे जागृत हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे रविनंदन जी से और सुप्रिया जी से बात करने में। हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, आप समुंदर के पार हैं, मैं भारत में हूँ, पटना में हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार इस पूरे अभियान की जो परिकल्पना है, कहीं न कहीं मन में बिहार के वर्तमान को लेकर और बिहार के भविष्य को लेकर जो चिंता मन में होती है लोगों के, उसी के समाधान के रूप में है। क्योंकि जब अपने विरासत को हम देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, तो हम देखते हैं जिस समय आज की तरह रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसमें हम लोग संपर्क कर सकते, वैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब भी हमारे अंदर क्षमता ऐसी थी कि हम लोगों को जोड़ सकते थे, और छोटे छोटे डिफरेंसेस को हटाकर जब जोड़ सकते थे, तभी हम छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को मिलाकर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण उस समय कर सके जब संसाधन नहीं थे, जो हमारी सोच को दर्शाती है। आज बिहार में यदि हम देखते हैं यूथ में या किसी भी क्लास में, तो आपस में जब लोग बैठते हैं तो एक बिहार वाली भावना नहीं आती। सब लोग जातियों में बट जाते हैं, जातियों के हिसाब से सोचते हैं, संप्रदायवाद के हिसाब से सोचते हैं, लिंग भेद ये टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सोचते हैं। तो थिंकिंग ऑफ आवर एंसेस्टर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंकिंग वी शो टुडे। तो इसलिए जैसे अब टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, इतने दूर बैठे हैं, मैं यहाँ से आयरलैंड में डबलिन से बात कर पा रहा हूँ, तो आज टेक्नोलॉजी को यूज करके, रोड्स को यूज करके, जो अगर एनर्जी हम सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित वी कैन ट्रांसफॉर्म बिहार। हम लोग चिंतित हैं क्योंकि बिहार में एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो हम एंशिएंट टाइम को याद करते हैं। जब उपनिषद की यदि हम दृष्टि देखें, रचना हुई तो बिहार में हुई। उसके बाद ज्ञान बढ़ता गया तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहीं दुनिया में नहीं थी, उस समय हमारे पास नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी, जिसमें पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से आते थे, अपने प्राणों को संकट में डालकर आते थे। दैट वाज द इंस्पिरेशन ऑफ द लैंड। और केवल नॉलेज की बात, जैसे हम लोगों ने बात की लोगों को जोड़ने की क्षमता, तो दैट वाज हाउ वी कुड बिल्ड एन एम्पायर। और एम्पायर की स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो मगध जिस समय ग्रो करने लगा, एक समय ऐसा आया जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। अलेक्जेंडर जब आए तो ही कुड विन ओवर ऑल स्टेट्स ऑफ यूरोप, पर्शिया जीतते हुए आए। लेकिन इंडिया जब आए तो पहली बार किंग पोरस के साथ हम लोग सुनते हैं कैसे उनका एनकाउंटर हुआ। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एनकाउंटर फॉर द होल ग्रीक आर्मी। उसके बाद जब मगध के बारे में उन लोगों ने सुना, आर्मी के अंदर ये बात फैली कि मगध से एनकाउंटर होगा, और उस वार में जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छुप जाता है। तो दैट वाज द मिलिट्री पावर एंड मिलिट्री माइट ऑफ मगध व्हिच कुड टेरराइज द एंटायर ग्रीक आर्मी। लड़ाई से पहले ही उन लोगों ने अलेक्जेंडर को विवश कर दिया। अलेक्जेंडर ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम। ही स्टेड फॉर 3 days इन अ कैंप, लेकिन कन्विंस नहीं कर सके। बट ये पावर आई कैसे? तो बिहार की जब हम लोग बात करते हैं तो एक तो हम लोगों ने बात की लोगों को जोड़ने की क्षमता, और आज जब हम लोग जातिगत भेदभाव को देखते हैं, उस समय को जब याद करते हैं, तो बिहार वाज अ वेरी डिफरेंट लैंड। जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार से हावी नहीं था। अगर रहा होता तो मगध में नंद वंश कभी नहीं आता। नंद वंश वाज अ एबरेशन। बाकी आप किसी भी स्टेट में आप देखें तो उसमें बड़ा एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स था कि जो रूलिंग क्लास होगी, क्षत्रिय क्लास इंडिया में थी तो वही होगी। किसी दूसरे कंट्री में भी आप देखेंगे इस प्रकार का क्लास था जिसने उसको ले रखा था। बट बिहार वाज रेडी टू एक्सपेरिमेंट। बिहार में एक शूद्र डायनेस्टी बिकेम द रूलर व्हिच वाज अनइमेजिनेबल इन दोस टाइम्स। उसी तरह वैशाली में भी द रूलर गेटिंग इलेक्टेड वाज अननोन टू द एंशिएंट वर्ल्ड। मतलब लोग जानते थे कि कोई परिवार होगा जो स्ट्रेंथ के हिसाब से रहता है, रूलिंग क्लास का होता है, उसका जो पुत्र होगा वही नेक्स्ट डिसेंडेंट होगा। लेकिन बिहार वाज रेडी टू एक्सपेरिमेंट ओनली टू सी दैट ह्यूमन लाइव्स
द कंडीशन इम्प्रूव्स। और उस समय जब ऐसी सोच हम रख सकते थे, अभी तो हम ऐसे बड़े बड़े काम कर पा रहे थे। यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुए तो कोई यूनिवर्सिटीज में ऐसा भेदभाव तो था नहीं, कोई भी आके पढ़ सकता था, विदेशी आते थे वो भी आके पढ़ते थे। दैट वाज ओपननेस ऑफ माइंड दैट वी वर एग्जिबिटिंग इन दोस टाइम्स। और जहां हम उससे हटे, लड़ने लगे आपस में छोटे छोटे बातों के नाम पर, देखिए वही एनर्जी जो अच्छे काम में लग रही थी, तो हमारी सोच अफगानिस्तान के पार तक थी। वी कुड एस्टैब्लिश आवर लैंड्स बियॉन्ड देम एंड वी हैड आवर इम्पैक्ट इन सच लैंड्स। उसी कारण से बिहार में बुद्धिज्म की भी आप देखें फिलॉसफी जनरेट हुई, जैनिज्म की हुई, और जब हुई इट हैड नो बाउंड्रीज, इट स्प्रेड अक्रॉस टिल यूरोप, इट स्प्रेड अक्रॉस टू होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इट स्प्रेड अक्रॉस जापान। कहाँ नहीं हम लोग पहुंचे। लेकिन अब आज भी यदि हम चिंतित होते हैं कि उस समय ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन आज हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। बहुत अच्छी बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से स्थापित हुई है, वी हैव हाई होप्स। बट अभी जैसे हम देखते हैं तो इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट कि लोग जाते हैं। इन आवर ओन लाइव्स वी डू थिंग व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द फ्यूचर, देन द टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, वी कैन नॉट वेट। तो उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छे लोगों को जुड़ें, पीपल फ्रॉम बिहार wherever they are across the globe, and connect them to chapters of youth in districts. The scope is limitless, but it will depend कि कितने लोग हमसे जुड़ते हैं, how they come up with their own ideas and come up with practical schemes which can actually help. और धीरे-धीरे if we see, then many Biharis who have gone abroad, who are living in different cities, they are very resourceful. And if they start working with a bit of their time and energy, thinking, and then trying to contribute back to the district where they originated from, definitely things will change. जैसे आपकी जो आप लोगों ने डबलिन से आप लोगों ने संदेश भेजा था, it has inspired lakhs of Biharis. लोगों ने सुना उसको, उनको लगा कि देखिए यहाँ भी बिहार के लोग हैं, डबलिन में हैं, लेकिन आज भी सोच उनकी बिहार के प्रति है, वो चाहते हैं अपने बिहार में कुछ चेंज आए। तो ऐसा इंस्पिरेशन इज समथिंग व्हिच मल्टीप्लाइज। एक व्यक्ति इंस्पायर्ड होता है, इंस्पायर्स मिलियंस। दैट इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड अक्रॉस टाइम्स। तो बिहार में जब तब हम ऐसा कर सकते थे, आज क्यों नहीं कर सकते? उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज हैं जिनकी सोच इतनी बड़ी थी। तो आज क्यों हम छोटे सोच में उलझे रहे? क्यों हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे? कुछ तो डिफरेंट करें। डिफरेंट कर पाए तभी तो वैशाली स्थापित हुई, उपनिषद लिखे गए, यूनिवर्सिटीज बनी। अगर आज भी हम डिफरेंट सोच को लेकर चलेंगे तो बिहार इज लेड थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री द होल ऑफ इंडिया व्हिच वाज हैविंग बाउंड्रीज मच बियॉन्ड द प्रेजेंट स्टेट। लेकिन यदि हम लड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो ऐसा ही होगा, फिर बिहार के बच्चे बाहर ही जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे चीजों को हम अगर यदि करें, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग ऐसी थी बिहार में, जिसमें हमारे व्यापारी यूरोप तक व्यापार करने जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, और तभी साउथ ईस्ट एशिया से ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन सिटीज बिहार के पुराने गांवों के नाम पर जाने जाते हैं, पुराने शहरों के नाम पर जाने जाते हैं। और वियतनाम तो मोर देन 1500 years इट वाज नोन एज चंपा। चंपा इज अ स्मॉल प्लेस इन बिहार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी चंपानगर के अवशेष पड़े हुए हैं। बट चंपा हैड सच एन इंस्पिरेशन दैट इन दोस टाइम्स जो भी चंपा आता ही वो सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय द कल्चर ऑफ चंपा कि अपने देश में जाके दे वांटेड टू रेप्लिकेट। एंड दैट इज हाउ व्हेन यू ट्रैवल अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया यू फाइंड रिमेन्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ बिहार, इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्ट ऑफ बिहार। तो अभी भी कुछ नथिंग इज लॉस्ट। आज भी यदि थोड़ा सा याद करें कि हम क्या थे और फिर सोचे आज हमारी स्थिति क्यों हो गई, तो थोड़े से आइडियाज को बस सोचना है, चिंतन करना है, चिंता छोड़ देना है, दृष्टि अपने आप आएगी, मार्ग अपने आप बने। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ लेट्स इंस्पायर बिहार। एंड दैट इज कल्पना मन में क्यों जगी? जैसे आप आयरलैंड में, डबलिन में है, निश्चित जो चीजें मुझे उद्वेलित करती होंगी बचपन में, आपको भी कभी ना कभी की होंगी। जो आप देखते होंगे चीजों को, लगता होगा यार जो तब ऐसे थे तो अब क्यों नहीं है। तो जैसे आप, मेरे मन में भी IIT में जब पढ़ता था, तो IIT कानपुर से मैंने पढ़ाई की, उस टाइम पे अच्छी जॉब लगी थी मेरी, जर्मनी की कंपनी में भी लगी और इन्फोसिस में भी लगी। आई हैड अ टाइम टू डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन मुझे लगा कि यदि मैं भी चला जाऊंगा तो हो सकता है द एनर्जी व्हिच ऑलमाइटी हैज बिस्टोड अपॉन मी, उसको अगर मैं बिहार में लगाऊं तो मैं बेगूसराय से हूं। आई हैड सम वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। IIT का मैंने एग्जाम दिया तो पेपर लीक हो गया। लीक का केंद्र बिहार था 97 में। एंड इट वाज लाइक आई वाज सो कनेक्टेड विद द लैंड एज अ लैंड ऑफ नॉलेज। और फिर मुझे लगता था क्या हो गया, जहां पहले लोग पढ़ने आते थे वहां पे पेपर लीक करा के शॉर्टकट्स में लगे हुए हैं। IIT कानपुर पहुंचा तो वहां सब लोग घर जाते थे। मेरे पिताजी की पोस्टिंग उस समय बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में थी, लेकिन मुझे घर जाने से मना किया जाता था कि पकड़ के शादी होती है। लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वेरी नाइस। तो देख कर लगता था भाई क्या, कहाँ जाएंगे घूम के? फिर तो समवन विल हैव टू टेक अ कॉल। और ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो IIT में दोस्त भी थे, बोलते तुम चलो, यू हैव टेकन अ गुड डिसीजन, वी विल सपोर्ट यू इन योर इनिशिएटिव। तो इसीलिए व्हेन वी स्टार्टेड विद लेट्स इंस्पायर बिहार, वी स्टार्टेड कनेक्टिंग एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब। और इट्स वेरी नाइस
जो हम लोग बात कर पा रहे हैं, दैट आइडिया इज नाउ बीइंग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड, तभी हम लोग आज देखिए कनेक्ट हो गए, हम लोग बात कर पाए, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार। अदरवाइज आपको भी यदि बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो आप तो डब्लिन में बैठे हैं, क्या मतलब है, यू ऑलरेडी, बट यू नो योर रूट्स एंड यू वांट टू गिव बैक समथिंग, दैट इज हाउ वी आर कन्वर्सिंग। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम, एंड वंस वी गेट कनेक्टेड, रियली द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, वी कैन डू अ लॉट इन आवर ओन लाइव्स व्हिच कैन रियली ब्रिंग positive change, real change, and inspire the youth as well as upcoming generations of Bihar. Yes. जैसा सर आपने कहा कि someone has to take the call, and this is what fascinates us. We are living outside of India, and when we see you and the approach you have taken and the way you are reaching out to everybody, this is such a great initiative, sir. आपके इस पहल की वजह से हर एक बिहारवासी के मन में एक उम्मीद की किरण जागी है कि महात्मा बुद्ध और महावीर की धरती का मान सम्मान, गुरु गोविंद जी सिंह की जन्मभूमि की खोई हुई पहचान को फिर से वापस लाया जा सकता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जी मेरे भी इंस्पिरेशन रहे हैं, उनकी कविताओं को पढ़कर ही मैंने सारे जिंदगी के जितने संघर्ष हुए उनको पार किया है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एक और ज्योग्राफिकली दिनकर जी मेरे बगल के गांव से ही हैं, तो वो तो इंस्पिरेशन ऐसा लगता है जैसे उसी मिट्टी से आते हैं, तो ये हमेशा इंस्पायर करती है। जब भी मैं बिहट जाता हूँ, मेरा गाँव बेगूसराय में है, तो बगल में सिमरिया गाँव गंगा पार करते ही है, और ऐसा लगता है दिनकर जी बैठकर आज भी बोल रहे हैं कि देखो संघर्ष करना है, कभी डरना नहीं है, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, और बिहार को बदलने के लिए जो भी संदेश उन्होंने दिया उसको आज यदि हम मिलकर बढ़ाते हैं तो निश्चित हम उनके सपनों को भी साकार कर पाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल ये है कि आज जब न केवल पूरा बिहार बल्कि देश विदेश में रहने वाले हजारों और लाखों बिहार के लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, तो क्या आपको ये परिकल्पना हकीकत में बदलते हुए प्रतीत हो रही है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शुरुआत तो हम लोगों ने कर दी है और हम लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ गए हैं। इससे अब चीजें आगे और काफी बड़ा रूप लेंगी। जब बहुत लोग जुड़ेंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अब आयरलैंड में आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि बिहार में हमारे ये कंट्रीब्यूशन होगा, दिस विल बी द मोड। और जैसे जो नेटवर्क हम लोगों ने बिहार में बनाया है उसको हम लोग बता सकते हैं भाई आपको इसमें इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। जो अब तो वहीं पर हैं, बट कैसे यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में कोई इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं या किसी चीज को फॉलो कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को ऑनलाइन सेशंस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे यूके चैप्टर से या आयरलैंड चैप्टर से लोग वहां से बक्सर के बच्चों से बात करें, रोहतास के बच्चों से बात करें। वी कैन ऑर्गेनाइज सेशंस फॉर देम। तो सेशन बड़े ऑडिटोरियम में हो, पीपल विल बी सिटिंग देयर एंड वी कैन मोटिवेट द यूथ यहाँ पर, या किसी बड़े कॉलेज से यूनिवर्सिटी से हम लोग कर सकते हैं। डिफरेंट वेज एंड मीन्स इन विच वी कैन वर्क। और दूसरा है कि फाइनेंशियली ऑल्सो अगर कोई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। आज उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छी नहीं होंगी तो बहुत उनका लेवल और स्केल कम होगा, और जिसमें जो कुछ छोटा सा एक आंशिक दान यदि लोग वहां मिलकर करते हैं उस चैप्टर से, तो दैट इज हाउ थिंग्स कैन चेंज। इसमें एक बेसिक संदेश है कि जो लोग सक्षम हैं उनका यदि सहयोग करें, जिनको उसकी आवश्यकता है, विदाउट एनी डिविजन्स या उस प्रकार के जो हम लोग इजम्स में उलझ जाते हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स कैन चेंज एंड वी कैन क्रिएट एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो। तो जितने भी फॉरेन चैप्टर्स हैं उसके लिए रोल हमारा यही है कि आपको आप रह तो जहां भी रह रहे हैं बट यू कैन कनेक्ट। और जैसे आपके एक छोटे से स्पीच से भी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड व्हेन यू स्टार्ट एक्टिवली कनेक्टिंग, व्हाटएवर टाइम, जितना भी आप महीने में 1 घंटा भी निकाल सकते हो। तो एंड व्हेन वी कनेक्ट अक्रॉस 500 पीपल अक्रॉस आयरलैंड जो बिहार से हैं, वी मेक अ रोटेशन, मेक अ शेड्यूल जिसमें लोग कुछ कर सकते हैं। वी कैन मेक प्रोजेक्ट्स कि हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिक विजन वही है। और मैं उसको जो शुरुआत हुई है तो अभी तक लगभग 11 देशों में छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोगों के बने हैं, जिसमें किसी में 50 हैं, किसी में 70 लोग हैं। what the way people are joining every day, I'm definitely sure कि बहुत जल्दी ही ये संख्या हजारों पार करेगी। और हर देश में ऐसे लोग हैं जो जुड़ेंगे, और उनके जुड़ने से हमारे जो चैप्टर्स यहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ब्लॉक्स में हैं, definitely they'll be able to contribute better. The day I would be able to contribute from here by any means, कोई भी नया टॉपिक हो या अपना लाइव एक्सपोजर उनको बताना, एक्सपीरियंस बताना, रियल एक्सपीरियंस, हाउ और हेल्प करना कि हाउ if they want to grow and they want to, let's suppose, pursue some sector in any sector, for example, engineering, IT और medical, pharma, जो भी है, अगर हमारे साइड यहाँ से अगर हम कुछ हेल्प कर सकें उनसे, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, they want to contribute। हम लोग इसमें एक मॉडल जिस पे हम लोग सोच रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है वो है मेंटर योर स्कूल।
या स्कूल से हर आदमी का अपना इमोशनल अटैचमेंट होता है. Correct. What we are trying to do कि Let's Inspire बिहार के वेबसाइट पे we provide a database in which you can opt for the way you can assist your school. You Yeah. can assist them through educational, if you can devote some time, or you can help them in creating some new infrastructure. It could be even library books which you can donate, like something. Whatever you do, and if we are able to connect a group of volunteers who are willing to voluntarily donate some time or some resource to the school, definitely it will augment the school, which is being run in very dismal resources. This is So very good that is idea. इसमें हम लोग ये सभी स्कूल्स का लिस्ट बना करके वेबसाइट पर बहुत जल्दी डालने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रमोट इट इन अ बिग वे. अब इसमें जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिस स्कूल में जितने लोग कनेक्ट होंगे, उनके अपने अलुमनस हो सकते हैं, उस एरिया के लोग हो सकते हैं, who could be anywhere across the globe. बट अगर वो कनेक्ट होते हैं, then we can connect them with the administration of the school. Yes. स्कूल्स में अगर प्राइमरी बेसिक एजुकेशन हमें इम्प्रूव करता है, तो आज स्कूल्स में बच्चे हम देखते हैं शिकायत क्या होती है. पेरेंट्स भी बोलते हैं पहले जैसे टीचर्स नहीं है, बच्चे कहते हैं शिक्षक हमारे नहीं पढ़ते नहीं है, ये होता है. अब वैसे कोई समाधान तो है नहीं, बट इफ वी आर एबल टू मेक अ स्मॉल टीम व्हिच कैन कनेक्ट विद द स्कूल विद पीपल हु आर कैपेबल ऑफ फ्रॉम दैट लोकेलिटी सिटिंग एनीवेयर, एंड वो लोग कनेक्ट होकर देखते हैं स्कूल में कमी क्या है, इसमें हम क्या दूर कर सकते हैं. अगर मान लीजिए +2 में टीचर्स उतने अच्छे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि स्कूल से जुड़े हुए ऐसे लोग कोई होंगे नहीं जो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, और वैसे अगर फिजिक्स के लेक्चर्स हम लोग करा सकें. और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी वो फ्री में शिक्षा दान के थ्रू, यदि किसी स्कूल में फिजिक्स के सेशंस लेने हो, केमिस्ट्री के लेने हो, दे आर विलिंग टू डू दैट. तो उस तरह से हम लोग फॉर एवरी स्कूल वी कैन सी व्हाट दे रिक्वायर, और उसको कनेक्ट हम लोग करके कोशिश करें. इस तरह फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज वन थिंग व्हिच इज वेरी मच लैकिंग. पूरी पढ़ाई होती है, वो चाहता है किसी तरह आईआईटी से डिग्री लेके भी कहीं एक सरकारी नौकरी लग जाए. इज नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क. वो स्पिरिट कैसे लाई जाए, तो बचपन से ही स्कूल्स में वी कैन हैव clubs for entrepreneurship in which one can discuss upon themes. We can have in the colleges, we can have different clubs in which how to make a startup, what are the schemes of the government, how banks can help you, how we can coordinate and interact with some mentors who have actually built up their startups to a great level. इस तरह की चीजों को हम कर सकते हैं. तो ये पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट ये जो लोग जुड़ेंगे उनकी क्या क्षमता है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस जिले में हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं. जैसे आज जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, करीब 20 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने हर ब्लॉक में टीम बनाई है. उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कर रही हैं, जिसमें जो लोग जुड़े हैं उनका इंटरेस्ट वैसा है, या तो इट्स ऑल ह्यूमन, जो लोग जुड़े हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो जिनके साथ जैसे जुड़े हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर पा रहे हैं. इसमें भी जब हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए तो शुरू में थोड़ा फ्रिक्शन उसमें भी देखने को मिला, जो इजम्स वाली बात आती है कि लोग उसमें भी देखते हैं भाई कौन किस कास्ट का है. उसको हम लोग बिल्कुल दूर करने के लिए कह रहे हैं इसको आप इस पे अगर हम उलझे तो फिर हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल कर जाएगा. हम लोग ये कर रहे हैं, मेन पर्पस वही है कि हम छोटे इज्म से हटकर बिहार के लिए सोचें. वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द पोटेंशियल, एंड वी हैव द पीपल हु आर विलिंग टू डू दैट. वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ गुड एंड सस्टेनेबल नेटवर्क, और उसको हम अच्छे से कर सकें. जी सर, एक्चुअली वी विल रिक्वायर सम बेसिक infrastructure and connectivity so that this can be supported remotely. And then we all, I think there are many people, they are willing to contribute, they are willing to support their homeland in any way. Okay, so और इसी के साथ आज का तीसरा सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने बिहार में काफी सकारात्मक बदलाव देखा है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. इसके सुधार के लिए लेट अस इंस्पायर बिहार मुहिम के अंतर्गत हम क्या प्रयास कर सकते हैं? इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें अब जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी एक तो अलुमनस के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो अलुमनाई उनके हैं, और उसमें बहुत सारे स्कीम्स हो सकते हैं जिसमें हेल्प कर सकते हैं. दैट इज वन मॉडल. बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मैनेजमेंट से हम लोग बात करके उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, अपने कैंपेन के साथ जोड़ सकते हैं. फिर उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं. लाइक इट्स वी हैव क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ गुड पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर बिहार. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को यदि ऐसा नेटवर्क हेल्प करने लगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल इंप्रूव. और जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी कमी है वहाँ पर, उसको मिलकर हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करें. और इंस्टीट्यूशंस में जनरली अगर हम जुड़ते हैं तो उनको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेमिनार्स की, क्लब्स की, उस तरह की जिसमें हमारा यूथ मोटिवेट हो, उसको हेल्प कर सकें, अच्छे फैकल्टीज को बुला सकें बाहर से. एज अ नेटवर्क वी कैन एक्चुअली हेल्प देम इन मेनी डिफरेंट वेज. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी करंट जनरेशन एंड आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेटअप होगा. अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे पटना कॉलेज है, तो पटना कॉलेज में बहुत ऐसे लोग रहे होंगे जो बहुत अच्छा आज कर रहे हैं, पूरे ग्लोबली फैले हुए हैं. बट आज के पटना कॉलेज में हो सकता है बहुत सारे रिसोर्सेज का डर हो, अच्छे फैकल्टीज भी नहीं मिल रहे हो जो बच्चों को गाइड कर सके. बट ऐसे में जो लोग पटना कॉलेज से ही पढ़े, वो जब आज के यूथ से जो आज पढ़ती है वहां पर उससे कनेक्ट होंगे,
क्या कुछ चेंज नहीं आएगा? बट अभी क्या है कि नेटवर्क उस तरह का नहीं है, तो हम लोग उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसको यदि हम करें और लोगों को बताएं कि भाई आपका एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड दे शेयर देयर ओन एग्जांपल्स हाउ दे केम आउट एंड ग्रू फ्रॉम पटना, और आज जो भी कर पाए हैं, तो एग्जांपल्स कैन मोटिवेट। और हर जो यूथ हमारा ग्रो कर रहा है वो अपने लिए फ्यूचर देख रहा है, वो देख रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, तो स्टोरीज फ्रॉम हिज ओन बैकग्राउंड जो उसको मोटिवेट कर सकती है, दैट कैन ब्रिंग अ ग्रेट डिफरेंस इन हिज लाइफ और हर लाइफ। तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं डिफरेंट वेज। अच्छे लोग जुड़ेंगे, वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी कैन थिंक अपॉन वेज एंड मींस हाउ टू इंप्रूव, एंड सर्टेनली वेज विल वर्क आउट। This is what I think, and this is why we have started connecting with everyone. जी, it's a very a great idea. Actually, I have written 2 lines here, like मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सही कहा आपने। इसी के साथ हम आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, जो कि उद्यमी बिहार से जुड़ा हुआ है। हमें बिहार के रेवेन्यू और रोजगार दोनों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर से एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना होगा, एंड टू अट्रैक्ट मोर बिजनेस। बिहार में आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा आदि सेक्टर्स बड़े पैमाने पर कैसे एस्टैब्लिश एंड विस्तारित हो सकते हैं, इसके लिए लेट अस इंस्पायर बिहार कैंपेन कैसे मदद पहुंचा सकती है? देखिए, हम लोग अच्छे से पहले तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने दिसंबर लास्ट ईयर में नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव किया था, जिसमें बिहार के जो लोग इंडिया में बिहार के बाहर रहते हैं उनके साथ बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव किया था। उसमें भी इनवाइटेड आइडियाज। तो एक बड़ी अच्छी बात उसमें ये हुई कि बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन दे पार्टनर्ड विद अस, और अब हम लोग ये कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में वी आर ट्राइंग टू फॉर्म टीम्स ऑफ मेंटर्स, जिनको एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऐसे लोगों से कनेक्ट करे जो सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक अपने एंटरप्राइज को सेट कर रहे हैं, एंड विद द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, विद द नॉलेज ऑफ स्कीम्स व्हिच प्राइवेट बैंक्स हैव, हाउ दे कैन टेक लोन्स, हाउ दे कैन बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे कैन सपोर्ट इट in difficult times। इस पे हम लोग मेंटर करने, तो अभी we have just started। There are certain इसी स्थिति में organizations in बिहार which have come up very well। उनको हम लोगों ने अवार्ड भी दिया था अभी जब हम लोग दिल्ली में किया था। और छोटे छोटे चीजों से बड़ी चीजें, सब ना तिनका तिनका से चीजें बनती हैं। वैसे ही करके हम लोग कोशिश, जहां भी स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति देख रहा है कि किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, लड़ाई इसलिए कर रहा है कि भाई इसमें आरक्षण कितना होना चाहिए, थोड़ा सा अगर सोचें कि भाई आप हमेशा ये मत सोचो कि हम कहाँ से रोजगार पाएंगे। यदि हम रोजगार खुद क्रिएट कर सके, क्षमता तो अपने तब भी थी जब इतिहास में हम लोग ऐसा कर पा रहे थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते? कुछ यूथ यदि मोटिवेट हुए, उनके स्टोरीज अगर सक्सेसफुल हुए, तो बाकी लोग अपने आप पिक करेंगे। ऐसा क्यों है कि जितनी हम लोग सरकारी नौकरी के लिए बिहार में सोचते हैं, गुजरात में नहीं सोचते? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज इन अ बिग वे इन गुजरात टुडे। तो अभी अच्छी बात ये हुई है कि बिहार से जो लोग गुजरात में रहते हैं, तो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन में मोर देन 700 बिहारीज फ्रॉम लिविंग इन गुजरात they are now connected। और ये सभी लोग ऐसे हैं जिसमें जो लोग चाहते हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट करें अच्छे। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ वाइब्रेंट बिहार कॉन्क्लेव। उसमें ऐसे हम सभी लोगों को बुलाएंगे एंड दे विल डिस्कस कि आपको क्या एप्रीहेंशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी कैन एक्चुअली वी आर फोर्सिंग कि काफी इन्वेस्टमेंट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लोग प्रॉपरली करेंगे। बहुत लोग एप्रीहेंशंस होती हैं कि भाई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कैसे सपोर्ट करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन से उसमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ कर दिया और बाद में फंस जाएंगे। तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस को डिस्कस करने के लिए वी आर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंटल एजेंसीज, एनजीओ, सभी को मिला करके, ताकि एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हम कैसे बिहार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन इट्स थ्रू पीपल जो लोग जुड़े हैं, दे आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेटवर्क इन व्हिच वी कैन असिस्ट। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो समस्याएं कहाँ रह जाएंगी। हम लोग जो भी दिक्कतें आएंगी उसको लोग देखेंगे कहाँ पर दिक्कत आ रही, क्यों आ रही है, वहां भी हम लोग लोगों को जोड़ेंगे। हमारा प्रयास तो यही है ना, अच्छे लोग जुड़े, तो अच्छे अच्छे एंटरप्राइजेस बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यदि हमने शुरू कहीं से किया, अगर शुरू ही नहीं करेंगे फिर तो कुछ नहीं होगा। बट शुरू जब हम करते हैं, वी स्टार्ट इन्वाइटिंग पीपल, वी स्टार्ट मोटिवेटिंग देम एंड वी स्टार्ट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जिसमें चीजें चल सकें। जो दिक्कत है उसको हम लोग अच्छे से बात करें, क्या दिक्कत है, क्यों आ रही है, जिसके कारण दिक्कत उससे भी बात करें, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जो मेन है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो जो है उसको प्रॉपर्ली ग्राउंड पर लाने के लिए तभी संभव है जो सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यदि केवल गवर्नमेंट स्कीम्स तक बात रह जाए और कागजों में रह जाए तो वो नहीं हो पाएगी। बट उसको हम लोग मिलकर लाइव एग्जांपल्स के साथ, मेंटरिंग के साथ इसको करें तो डेफिनेटली विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। Also, I would like to take one example from Ireland, sir. Ireland, when it started emerging within other European countries, wherein like you have UK, you have France, you have Germany, they took certain measures. For example, corporate tax. So their corporate tax for quite a long period of time was quite low to attract more companies.
So if we see now, like there are so many companies, Google, Facebook, Microsoft, and all, they have their own a big offices, corporate offices set up in Ireland, because first of all, they are getting some benefits. Every corporate and every business, they want to first of all look at what benefit they are going to get out of the place. So that benefit, like a revised taxation, they have for themselves. Also, the government is quite supportive towards them. Okay, so these two are kind of a major role playing. Now I think European Union has fought against it, and they have basically brought back the corporate tax from 12.5% to 15%, but still it is competitive comparing to other European countries. So many new businesses, especially the finance companies and banks, they are coming and establishing their offices in Ireland and Dublin. So maybe हम लोगों को भी कुछ ऐसा जैसे SEZ एरिया डिफाइन करना एंड टैक्सेशन पे गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सब करके, और भी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या NGOs हैं जैसा आपने बोला, उनके साथ मिलके सकारात्मक तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक थीम है, मिलकर प्रेरित करें, मतलब मिलकर करें, जो भी करेंगे तो इट कैनॉट हैपन इन आइसोलेशन। तो सबके जितने भी, एंड वी आर नॉट इन साइलोज, अभी भी वी आर ओपन टू आइडियाज, जहां भी अच्छे मॉडल्स मिलेंगे। लाइक आई ऑफन टॉक अबाउट कोरिया इन 1953 जो आफ्टर द कोरियन वॉर जो कंडीशन थी बड़ी दयनीय थी, उसमें भारत से भी उसमें मेडिकल टीम गई थी, लेकिन दैट कोरिया, इफ यू लुक एट द ग्रोथ ऑफ कोरिया, द ट्रैजेक्टरी इट टुक इन इयर्स अहेड, और आज जो कोरिया है, कितना आकाश जमीन का अंतर दिखता है। वैसा चीजें अगर बिहार में उस तरह से हम करेंगे तो कोरिया को भी वन एग्जांपल, जो आयरलैंड की आपने बात कही कॉर्पोरेट टैक्स का, दैट कुड बी वन मॉडल। तो वी कैन लुक फॉर द बेस्ट मॉडल्स ग्लोबली एंड विद एन ओपन माइंड, विद सच एन ओपन माइंड जो बिहार का पहले था, जो पहले which looked beyond caste, which looked beyond class and wanted to do something good for the society. If we have an open mind, so we can not just replicate ideas from elsewhere, but we can also think originally, जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अच्छा हो, और ओरिजिनल थिंकिंग थी तभी तो हम वैसा कर सके थे जब रिसोर्सेज नहीं थे। तो बेसिक थीम हमारा ये, विद द रिसोर्सेज दैट वी हैव एट प्रेजेंट, लेट्स यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ माइंड्स एंड डू समथिंग इन आवर ओन लाइव्स व्हिच कैन चेंज द सिचुएशन एंड द फ्यूचर ऑफ बिहार। सो दैट इज टू सम इट अप, एंड we can look up for examples globally as well as locally. बहुत सही कहा सर आपने, और ये बहुत ही की मैसेज है एक्चुअली। हम एग्जांपल्स ले सकते हैं और अदर स्टेट से या अदर कंट्रीज से, जैसा कि हमने बात किया अभी, और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ। सर आपके लिए अभी एक और दूसरी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की दूसरी पंक्तियां हैं, 4 लाइन, ये भी मैं दोहराना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सर, द वे यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट एवरीवन, इंस्पायर एवरीवन, ये श्रृंखला बनते चली जा रही है। हम हजारों से लाखों और भी आगे बढ़ेगी ये श्रृंखला, और हम चलते जा रहे हैं, हमारी कारवां चलते जा रही है, और सब लोग इससे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मिलकर हम लोग निश्चित कुछ करेंगे। जी सर। We wish you all the best, sir, and we assure you that every possible support for making this noble campaign a great success. And thank you so much for your time. आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार।